मुझे लगा कि ये गिनतियां बदलने वाला गेम केवल बीजेपी को आता है, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया ये सिर्फ बीजेपी को नहीं, सत्ता में बैठी हर ताकतों को ये वाला गेम खेलने आता है। अभी ये वाओ मोमोज का एक इंसिडेंट हुआ है। वाओ मोमोज एक की फैक्ट्री में आग लगी है। आग लगी, उसमें 25 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। ये लगभग रिपोर्ट आनी भी शुरू हो चुकी है। और 25 ही नहीं, 25 प्लस और 25 लोग लापता हैं, जो कि पता ही नहीं चल रहा है कि अभी उनकी मौत हुई है या नहीं हुई है। गायब बताए जा रहे हैं, मतलब वो भी मरे हुए हैं। पूरी कहानी बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकारों की तरफ से और इस कंपनी के मैनेजर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मरे हैं सिर्फ 3 लोग और उनको कंपनसेशन भी अनाउंस कर दिया गया है। अब आप सोचिए 50 लोग जहां मर चुके हैं और रिपोर्ट आ रही है 3 लोगों की। बात सेम जो कुंभ वाले में हुई थी। पूरी कहानी समझाता हूँ। 26 जनवरी की बात है। बंगाल के कोलकाता के इस जगह का क्या नाम है, शायद आनंदपुर, साउथ 24 पैरागन्स ऐसे कुछ नाम है। यहाँ पर 2 गोदाम थे और उन 2 गोदामों में एक था डेकोरेटिव वाला गोदाम था, मतलब कुछ डेकोरेशन वाला काम वहाँ होता था। वहाँ पर आग लगी और उसके बगल में वाव मोमोज का गोदाम था। एक गोदाम के अंदर कई सारे मजदूर सो रहे थे जो वहाँ पर काम करते थे। अब आप सोचो कि वहाँ पर आग लगती है और आग लगने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, उसी में जल के वो राख हो जाते हैं। इस तरीके के बहुत सारे इमेजेस वायरल हो रहे हैं जहाँ पर इस तरीके के पूरे मलबे ही दिखाई दे रहे हैं जो कि पूरी तरीके से आग लग चुकी है। अब यह पूरा इंसिडेंट होता है, सब लोग आग में जलकर राख हो जाते हैं। और उसके बाद जब चीजें बाहर आती हैं, और 26 जनवरी के इंसिडेंट को अभी तक पूरी मीडिया कवर नहीं कर रही है। ये अभी भी पूरी तरीके से दबाया ही जा रहा है कि ये चीजें बाहर ना, क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनाव भी है बंगाल में, तो सत्ता में काम ऐसे ही होता है। अब आप समझो कि आग लग रही है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, उसमें कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा है कि आग लगने पर कैसे चीजें मैनेज की जाएंगी। अंदर उन लोगों को बंद करके रखा गया था, वो जलकर राख हो गए, उन्हें किसी भी तरीके से बचाया भी नहीं गया। कंपनसेशन के नाम पर 10-10 लाख रुपए की अनाउंसमेंट हुई है और सिर्फ 3 लोगों के लिए। आप सोचो, लगभग रिपोर्ट आ रही है कि 25 लोग मर चुके हैं और 25 लोगों की अभी भी डीएनए की जांच हो रही है। डीएनए की जांच हो रही है, राख हो चुके हैं, डीएनए की जांच हो रही है। अब इसमें पुलिस ने भी कुछ कार्यवाही की है कि वहां के मैनेजर और गोदाम मालिक को गिरफ्तार किया है। अब आप सोचोगे कि वाह भाई पुलिस ने कुछ तो किया, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये इंसिडेंट जब तक हाईलाइटेड रहेगा, वो जेल के अंदर या पुलिस कस्टडी में रहेंगे, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद पैसा देकर छोड़ जाएंगे। देखो बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही चलती हैं, वो किसी भी तरीके का प्रोसीजर नहीं फॉलो करती है। उन्हें सिर्फ अपना पैसा कमाना है, अपनी कंपनी का ग्रोथ कराना है। क्योंकि बेसिक प्रोसीजर क्यों फॉलो करें भाई, वो मजदूरों के लिए बेसिक प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। तो अगर आप सोचते हो कि ये काम बीजेपी करती है या फिर ये काम कांग्रेस करती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे सत्ता में बैठे लोग सब कुछ ऐसे ही सिस्टम चलाते हैं, क्योंकि यही जो इस तरीके के कंपनी के मालिक होते हैं, यही तो पैसा देते हैं सरकारों को सरकार चलाने के लिए। बाकी आपको चीजें समझ में आई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा।